नमस्कार। आज की थॉट सीरीज में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसकी चर्चा बहुत कम हुई है। यह तो हमने बहुत सुना है कि अपनी उपलब्धियों को हासिल करने में हमें कैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए, यानी हमें सकारात्मक होना चाहिए, हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए, हमें बहुत मेहनत के साथ प्रयास करना चाहिए। ये सब बातें तो हमने बारंबार सुनी है, लेकिन क्या हमने इस बात पर कभी ध्यान दिया है कि हमारे आसपास के लोगों का दृष्टिकोण हमारी उपलब्धियों में कितना सहायक या कितना बाधक हो सकता है? आइए इसी पर विचार करते हैं। हम अपनी आंखों को एक बार बंद करके विचार करें अपने आसपास के लोगों के कमेंट्स का। कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे सुनाई पड़ते हैं, बहुत अच्छा, हो सकता है, आराम से हो सकता है, कोशिश कीजिए, क्यों नहीं होगा, हम सब साथ हैं। इस तरह से ये सकारात्मक लोग हैं जो किसी भी प्रयास को गति देने में, आगे बढ़ाने में हमारे को मददगार साबित होते हैं, जोश भरते हैं, उत्साह भरते हैं और हमारी उपलब्धियों को जब हासिल होने का समय आता है तो हमारे साथ खुशियों में शामिल होते हैं। जबकि कुछ कमेंट्स ऐसे भी हमने बहुत सुने होंगे, बहुत मुश्किल है, हो नहीं सकता, ऐसा कैसे संभव है, अरे ये तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। इस तरह की जो नेगेटिव बातें हैं करने वाले लोग नकारात्मक होते हैं। जिस तरह से एक रंगीन पानी की जो बूंद है वो पूरे साफ पानी को रंगीन कर देती है, इसी तरह से एक नकारात्मक विचार आपके तमाम सकारात्मक विचारों को, प्रयासों को रंगीन कर सकता है, बाधित कर सकता है। आइए एक उदाहरण से हम ये समझें कि हमारे आसपास के लोगों का दृष्टिकोण किस तरह से गहराई से हमें प्रभावित कर सकता है। मिलीना साल्विनी पूरी दुनिया की मशहूर इंडियन क्लासिकल डांसर, जिसका जन्म इटली में हुआ और उसके बाद उसकी मदर लेकर के उसको फ्रांस में रहने लगी। फ्रांस में रहते हुए खुद मिलीना और उसकी मदर ने एक सपना देखा कि वो अपनी बेटी को, मिलीना को, डांसर बनाना चाहती थी। मिलीना भी पूरी मेहनत से डांसर बनने के लिए जी तोड़ मेहनत करने लगी, प्रैक्टिस करने लगी। संयोगवश उसी दौरान एक बहुत बड़ा डांस ग्रुप उनके शहर में आया। मिलीना उस डांस ग्रुप के मास्टर के पास गई और उससे अनुरोध किया कि वह उसके डांस को देखकर कुछ मार्गदर्शन दे, बताए कि वह कैसे कामयाब हो सकती है, उसे कितनी कामयाबी मिलने के चांस हैं। मास्टर जी ने पूरे डांस को ध्यान से देखने की बजाय साथ साथ कुछ काम भी करता रहा और अंत में कमेंट किया कि आपके अंदर तो डांस करने की वो प्रतिभा नहीं है, शरीर में वो लौच भी नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि डांसर बनने की बजाय कुछ और करो, अन्यथा भविष्य में आपको बहुत ज़्यादा निराशा होगी। कहते हैं कि मिलीना उसके इस कमेंट से बुरी तरह अंदर से टूट गई थी और उसने डांस को छोड़ दिया और वो एक शिक्षिका बन गई। जब वो एक स्कूल में बतौर शिक्षिका काम पर थी तो उस दिन उस स्कूल की जो नृत्य की शिक्षिका थी वह छुट्टी पर थी। तो मिलीना को उसकी क्लास के बच्चों को संभालने की जिम्मेवारी दी गई। मिलीना बच्चों को ऐसे ही डांस सिखाने लगी और तभी जो छुट्टी पर शिक्षिका थी वह आ गई और उसने खिड़की से मिलीना के जो सिखाने के तौर तरीके थे उनको देखा। वह इतनी प्रभावित हुई वह नृत्य शिक्षिका कि उसने कमरे के अंदर आकर के मिलीना से पूछा कि आपने ये सब कब सीखा। मिलीना शर्मिंदा होकर बताने लगी वह तो ऐसे ही बच्चों के साथ मनोरंजन कर रही थी। लेकिन जो डांस शिक्षिका थी उसने कहा कि मिलीना, आपके अंदर जो प्रतिभा है, जो मैंने देखा है,
वह एक बहुत बड़े टैलेंट का परिचायक है। आइए हम अपने डांस मास्टर के पास चलते हैं। नृत्य शिक्षिका उसको लेकर डांस मास्टर के पास गई और डांस मास्टर ने उसके कर्तव्य को, उसके डांस को देखकर कहा कि आप में वो सारे गुण हैं, और उसने थोड़ा सा मार्गदर्शन दे करके उसको एक डांसर बनने का रास्ता दिखाया और वे भारत आई। भारत के केरल में उन्होंने यहाँ पे कथकली नृत्य का प्रशिक्षण लिया और फिर फ्रांस के पेरिस में सेंटर मंडप नाम से इंडियन क्लासिकल डांस और म्यूजिक का एक सेंटर खोला, जिसने 40 वर्षों तक न केवल फ्रांस में बल्कि दुनिया के लोगों को इंडियन क्लासिकल डांस और म्यूजिक की ट्रेनिंग दी। ऐसी थी मिलीना, जिसको एक डांस मास्टर ने अपने नकारात्मक दृष्टिकोण से रास्ते से हटा दिया, निरुत्साहित कर दिया, और वो डांसर के रास्ते पर मेहनत करने की बजाय एक शिक्षिका बन गई। और दूसरे डांस मास्टर ने उसको थोड़ा सा मार्गदर्शन दे करके दुनिया की मशहूर डांस और म्यूजिक की डायरेक्टर, बहुत ही परफॉर्मर उसको बना दिया। मिलीना का जो टैलेंट था वो उभर कर सामने आया। सन 2019 में भारत की सरकार ने उनको सबसे जो चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्मश्री, उसे सुशोभित किया। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे आसपास के नकारात्मक लोगों का दृष्टिकोण हमें पथ से विचलित कर सकता है, हमारे आसपास के सकारात्मक लोगों का दृष्टिकोण हमें पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, हमें सफलता की ओर ले जा सकता है। सन 2022 में जब मिलीना का देहांत हुआ तो हमारे पीएम मोदी जी और हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी ने उनकी सेवाओं को याद करते हुए गहन शोक व्यक्त किया था। आज उनकी बेटी भी उनके नक्शे कदम पर काम कर रही है। इस उदाहरण से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे अपने सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ साथ हमारी सफलता में हमारे आसपास के लोगों के दृष्टिकोण का भी महत्व होता है। इसलिए हमें इस बात पर हमेशा ध्यान रखना होगा कि हमारा अपना दृष्टिकोण तो सही होना ही चाहिए, मगर आसपास के लोगों का दृष्टिकोण भी सही होना सुनिश्चित करने के लिए हमें ये परख और तरीका अपने दिमाग में लेकर के चलना होगा कि सकारात्मक लोगों से ही हम सलाह करें, मार्गदर्शन लें और फिर अपने पथ पर लगातार प्रयास करें। आप क्या सोचते हैं इस बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।